जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों उपचुनाव की सरगर्मी नहीं बल्कि राजनीतिक भूकंप आया हुआ है। 11 नवंबर को होने वाले नगरोटा और बड़गाम विधानसभा उपचुनावों ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह चुनाव न सिर्फ सत्ता में बैठी एनसी के लिए इम्तिहान है बल्कि उसके कांग्रेस गठबंधन के भीतर दरारों को भी उजागर कर रहा है। सबसे बड़ा धमाका हुआ है बड़गाम से, जहां पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आगा रोहिल्ला ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। रोहिल्ला ने साफ कह दिया है कि वे अपनी ही पार्टी उम्मीदवार आगा महमूद के लिए प्रचार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अब तक सरकार आरक्षण नीति पर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती है, वे इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। रोहिल्ला का आरोप है कि मौजूदा आरक्षण नीति ओपन मेरिट के खिलाफ और गड़बड़ियों से भरी है। यही नहीं, उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एनसी ने जनता की उम्मीदों के साथ समझौता किया है। बड़गाम की यह सीट वैसे भी संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि यह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा के बाद खाली हुई थी और अब जनता उसी के खिलाफ नाराज भी है। हालात तब और बिगड़ गए जब जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रोहिल्ला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं सिर्फ किसी आगा बागा को नहीं जानता, जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाकी कौन आगा, कहां के आगा। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। बड़गाम में रोहिल्ला के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, चौधरी के खिलाफ नारेबाजी हुई और माफी की मांग भी की गई। अब बड़गाम का चुनाव महज सीट की लड़ाई नहीं बल्कि दो खानदानों और दो विचारधाराओं की जंग बन गया है। एक और है आगा महमूद एनसी के, दूसरी ओर है रोहिल्ला के चचेरे भाई मुंतजिर जो पीडीपी से खड़े हैं, जबकि आवामी इत्तेहाद पार्टी के नजीर खान तीसरा मोर्चा संभाले हैं। इसी सियासी तिकड़ी के बीच बड़गाम की लड़ाई अब खून और वोट दोनों की बन चुकी है। वहीं जम्मू के नगरोटा सीट पर भी गठबंधन खींचतान खुलकर सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि कांग्रेस यहां से उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो राज्यसभा में सीट ना देने से नाराज थी। अब मैदान में बीजेपी की देवयानी राणा जो दिवंगत विधायक देविंदर सिंह राणा की बेटी हैं और दूसरी ओर है एनसी की शमीम बेगम। कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा ताकि बीजेपी को रोक सकें, लेकिन यह फैसला खुद गठबंधन के रिश्तों को कमजोर कर गया है। राज्यसभा चुनावों में पहले भी सीट बंटवारे पर मनमुटाव उभर चुका था और अब से ये उपचुनाव गठबंधन की एकता की असली परीक्षा बन गई है। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उमर अब्दुल्ला रोहिल्ला की इस बगावत को संभाल पाएंगे या यह सिर्फ असंतोष एनसी के भीतर नई दरार पैदा करेगा, क्योंकि रोहिल्ला का संदेश साफ है, वफादारी अब विचारधारा से ऊपर नहीं होगी। 11 नवंबर का यह उपचुनाव 2 सीटों से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह जम्मू कश्मीर की सत्ता समीकरणों और राजनीतिक भविष्य का जनमत संग्रह साबित हो सकता है।